गाइस, अब हम NIOS ब्लॉक 1 इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखते हैं, फिर प्री इंडिपेंडेंस का देखेंगे, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस का। ठीक है, एंशिएंट टाइम पे क्या था? प्राइमरी गोल था सेल्फ इंप्रूवमेंट कराना, मोक्ष की प्राप्ति कराना, लिबरलाइजेशन, ये सब चीज़ें, थर्ड आई ओपन करवाना। ठीक है, देन होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना था, हर तरीके की डेवलपमेंट हो सके, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जैसे कि, है ना। देन इस प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बच्चों को तैयार करना, हर चीज़ आ जाए उनको, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, ग्रामर, सब कुछ, लॉजिक सीख सकें। मतलब इस टाइम पे रीजनिंग, मैथ, सब कुछ एक ही टीचर सिखाता था। वैल्यूज़ डालना उनके अंदर, सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे गुरुकुल सिस्टम होता था, इसे रेजिडेंशियल सिस्टम भी कहते थे, यानी कि गुरु के साथ ही सब रहते थे। देन इक्वालिटी, अमीर गरीब सारे बच्चे एक साथ ही रहते थे, इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता था। फ्री एजुकेशन होती थी उस टाइम पे, डोनेशन के लिए, या फिर मधुकरी सिस्टम था, यानी भिक्षा लेने के लिए उनको भेजा जाता था बच्चों को। रोल्स एंड स्टेटस ऑफ गुरु हाईली रिस्पेक्टेड होते थे, पेरेंट्स एंड इवन गॉड्स भी, गॉड से भी ज़्यादा। मल्टीपल रोल्स निभाते थे, पेरेंट्स, टीचर, फिलोसोफर, गाइड, इन सबका रोल निभाते थे। क्वालिफिकेशन क्या होती थी इसको? क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा ही नहीं है, मतलब स्कॉलर स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, मतलब जो स्कॉलर्स होते थे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, वो और ज़्यादा बढ़िया सीख जाते थे। एंड लेटर टीचिंग बिकेम, बाद में ब्राह्मण्स का ही खाली प्रोफेशन बन गई है। देन मॉनिटोरियल सिस्टम इसी टाइम से आया है। जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे उनको गुरु के अंडर ट्रेन किया जाता था, दैन वो आगे क्लास संभाल लेते थे। देन टीचिंग असेसमेंट मेथड कैसे होते थे, मतलब कैसे चेक किया जाता था बच्चों को? उस टाइम पे ओरल ट्रेडिशन था, मतलब ओरल टेस्ट होते थे, जैसे ओरल टेस्ट मतलब डायलॉग्स पूछना उनसे, लेक्चर्स लेना, डिबेट्स कराना, रोट लर्निंग होती थी ऑफ वेदास। असेसमेंट कैसे होते थे? कॉन्टिन्यूसली चलते रहते थे, कोई वैसे रिटर्न वाला कोई एग्जाम नहीं होता था, वे स्कॉलरली बस यूं ही डिबेट्स होते थे। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन उस टाइम पे कुछ ही 3 ही इंस्टीट्यूशंस थे ये, जिसमें बुद्धिस्ट पीरियड्स के अंदर ये नाम दिए गए हैं, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, इनके नाम याद रखने हैं। ये 3 इंस्टीट्यूशंस ही थे, बाकी कोई इंस्टीट्यूशन का नाम दिया नहीं गया है। तो बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, द गुरु वॉज रिस्पेक्टेड इवन मोर देन पेरेंट्स एंड गॉड्स। तो यस, ये बात सही है, इनसे करेक्ट चूज करना है। नेक्स्ट इज द गुरु एक्टेड ओनली एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। नो, क्योंकि वो तो बहुत चीज़ें निभाता था। द गुरु वॉज ऑल्सो अ फिलोसोफर, फ्रेंड, गाइड, सब कुछ होता था। तो ये वाला सही है, सेकेंड वाला रॉन्ग है ना। तो ये लाइनें मैंने स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से लिखी हैं, इनमें से करेक्ट चुननी है और गलत वाली हटानी है। चूज करेक्ट, जितने करेक्ट है उनको चूज करो। बोला है ऑल स्टूडेंट रिच और पुअर लिव टुगेदर विद इक्वालिटी। सही बात है। एजुकेशन इन गुरुकुल्स वॉज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है। गुरुकुल सिस्टम प्रमोट कास्ट हायरार्की? नो, सो ओनली फर्स्ट एंड टू ये कास्ट हायरार्की को फॉलो नहीं करता था। अब इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।